हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हो मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। आज मैंने ये मेरा पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि भाई जो आपकी बोन्स है, स्केलेटन सिस्टम आपकी बॉडी में कितनी सारी बोन्स है, डिफरेंट टाइप्स की आपकी बॉडी में हड्डियां होती हैं। तो वो बोन्स आपकी कौन कौन सी होती हैं और कितनी बोन्स आपकी बॉडी में टोटल प्रेजेंट होती हैं। और देखा जाए कि आपके हैंड है, एक सिंगल वन हैंड के अंदर कितनी आपकी बोन्स प्रेजेंट होती हैं उसको बताएंगे। आपकी बॉडी में कहाँ कितनी बोन्स प्रेजेंट है, उन सभी को आज हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे साथ बने, आपको डीप में पढ़ाऊंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में भाई हम ये देख लेते हैं आपका जो स्केलेटन सिस्टम है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है वो, और पहले एक बार इसको देख लीजिए इस चार्ट को। तो देखेंगे भाई ये स्केलेटन सिस्टम, skeleton system is made of the many types of the bones that is called the skeleton system। आपकी बॉडी में skeleton system जो है बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है, पूरी बॉडी हमारी कितनी सारी मसल से मिलकर बनी होती है, तो वो 206 हड्डियाँ होती है। ये बहुत एक ही नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन जब आप पैदा होते हो, एक बॉर्न चाइल्ड होता है, कैसा, जब एक बॉर्न चाइल्ड होता है तो उसकी बॉडी में हड्डियाँ कितनी होती हैं, उसकी बॉडी में टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 300 हड्डियाँ होती हैं। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। ये जो बॉर्न चाइल्ड है इसकी बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती हैं भाई, अगर देखा जाए तो 300 हड्डियाँ होती हैं। और अगर हमारी बॉडी में देखा जाए तो कितनी होती है, हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। बात समझ में आई। अब हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। देखो, तो ये आपके जो स्केलेटन सिस्टम है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसको हमने बाइफर्केट कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी बोन्स आती हैं, कौन कौन सी हड्डियों को हम स्केलेटन सिस्टम के अंदर रखेंगे, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हम कौन सी हड्डियों को रखेंगे। तो आपकी जो रिब्स और स्टर्नम की जो हड्डियां हैं और स्कल और वर्टेब्रल कॉलमने की जो हड्डियां हैं वो तो आपकी एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के भाग हैं। और जो आपकी जो है जो ग्रिडल बोन्स हैं, कौन सी ग्रिडल बोन्स और आपकी लिम्ब बोन्स हैं, ये कौन से भाग में रखी जाएंगी, ये आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में रखी जाएंगी। बात समझ में आई। तो ये जो ग्रिडल बोन्स है ये भी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, कौन सा, पेल्विक ग्रिडल और आपके पेक्टोरल ग्रिडल, ठीक है। अब हम इनको हिंदी में भी समझ लेंगे ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये भी बताऊंगी ये सारी जो चीज़ें हैं कहाँ आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं एक एक करके। और स्कल जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं खोपड़ी। तो ये खोपड़ी में कितनी आपको जितना भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पीछे ये दिखाई दे रहा है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, स्कल। क्या बोलते हैं भाई, स्कल। स्कल के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, फेशियल बोन्स, मतलब फेस की हड्डियाँ 14 हड्डियाँ होती हैं। इस मुंह के अंदर अगर कोई पूछ ले कितनी हड्डियाँ हैं तो आप क्या बताओगे, 14 हड्डियाँ हैं। और क्रेनियम का मतलब है जो ब्रेन को कवर करके रखती हैं उस लेयर को तो वो क्रेनियम के पास कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। बात समझ में आई। ईयर ऑसिकल्स, कान के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, एक कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं और दोनों कानों को मिला के क्या होती हैं, दोनों कानों को मिला करके कितनी हड्डियाँ हो गई, 6 हड्डियाँ हो गई एक कान के अंदर। इट मीन्स 1 ईयर हैज़ 3 बोन्स और 2 ईयर हैज़ 6 बोन्स, ठीक है। और हॉइड बोन कितनी होती है, 1 होती है। हॉइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आप देख रहे हो, ये एक पूरी एक बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस बोन को हम क्या कहते हैं, याद रखें, हॉइड बोन। जब कभी भी आप यहाँ पे टच करोगे तो ये कौन सी बोन है, हॉइड बोन है। अगर कोई भी आपसे पूछेगा भाई ये बताना ये कौन सी बोन है, तो आप इजीली बोल दोगे ना, ये आपकी हॉइड बोन है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो अब रिब्स और स्टर्नम देख लेते हैं। पसलियाँ बोलते हैं हिंदी में, रिब्स को क्या बोलते हैं भाई, पसलियाँ। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं, ठीक है। जो पसलियाँ होती है और स्टर्नम होता है, ठीक है। स्टर्नम क्या होता है, आपका पकड़ के देखो यहाँ से, यहाँ पे एक ऐसा करके एक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, दैट इज कॉल्ड दी स्टर्नम। स्टर्नम क्या करता है, जो लंग्स होता है, लंग्स की जो रिब्स होती हैं, रिब्स को एक दूसरे से जॉइंट करके रखता है, वो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं भाई हम स्टर्नम। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा दी, स्टर्नम कैसे प्रेजेंट होता है।
ये तो क्या है, आपकी रिब्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, आपका जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड दी स्टर्नम। क्या है भाई, ये आपका स्टर्नम है। बस समझ, मैंने सिर्फ इसको रफली डायग्राम बनाया है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपका स्टर्नम है, बीच वाला जो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिस इज कॉल्ड दी स्टर्नम। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो भाई ये देख लिया आपने, ये स्टर्नम में कितनी बोन्स होती हैं। तो स्टर्नम हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही हड्डी है, और पसलियाँ हमारी बॉडी में कितनी होती है, 24 होती हैं, ठीक है। 12 होते हैं, लेकिन पेयर में कितनी होती हैं वो, पेयरिंग में अगर देखें, पेयर में वो 12 होती हैं, और अलग अलग कर दे तो वो 24 होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? और खोपड़ी में 29 हमारी कितनी होती है, हड्डियां। तो इस पॉइंट का आप याद रखें। वर्टेब्रल कॉलम ने हमारी होती है, वर्टेब्रल कॉलम ने क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जो ये बैक में पीछे जो रीढ़ की हड्डी के पास जितनी भी यहाँ से लेकर के यहाँ पीछे तक जो होती हैं, उसको कहते हैं हम वर्टेब्रल कॉलम ने। तो कितनी 26 हड्डियाँ होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के बैक में। इट मीन्स हमारे पीछे की तरफ कमर पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम ने, जिनको बोलते हैं 26 होती हैं, ठीक है। इनको भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। और भाई हम ये देखने लग जाए, हमारी बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। कोई पूछने लग जाए, भैया विच इज द स्मॉलेस्ट वन बोन इन अवर बॉडी, सो हाउ विल यू रिप्लाई इट। तो आपकी बॉडी में सबसे जो छोटी हड्डी होती है भाई, वो होती है आपकी स्टेप्सिस। कौन सी होती है, स्टेप्सिस होती है। दैट इज फाउंड इन द ईयर। ईयर के अंदर जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। समझ गए, आ गई ना आपकी। उसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, स्टेपिस, ठीक है। और जब सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है हमारी फीमर हड्डी, जो हमारी थाई होती है, ठीक है। जो जांग होती है, थाई होती है, उसकी जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो साथ के साथ नोट भी करते चला करें आप, जो मैं बोलती हूँ ऑरली सुने ही नहीं, सिर्फ लिखे भी, वो आपके लिए काम आएगा। अब गिर्डल्स बोन्स क्या होती हैं। गिर्डल्स बोन्स भाई ये आपकी 6 होती हैं टोटल, यहाँ लिखिए 6। 2 आपकी पेल्विक गिर्डल और 4 आपकी पेक्टोरल गिर्डल। अब ये गिर्डल कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पेल्विक गिर्डल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके एब्डोमेन होता है, पेट से नीचे जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, हिप्स के पास में आगे से पीछे वाला, वो होता है भैया आपका पेल्विक गिर्डल। बात समझ में आई। और आपका पेक्टोरल जो गिर्डल होता है वो होता है आपका, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे जो होता है पीछे बैक की तरफ, वो होता है भैया आपका पेक्टोरल गिर्डल, जो यहाँ की तरफ होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये पेक्टोरल गिर्डल के पास कितनी हड्डी होती है, 4 होती हैं। और लिम्ब बोन्स का मतलब है कि हमारे जो हाथ और पैरों की हड्डियां हैं वो कितनी हड्डी होती हैं। तो हमारे दोनों जो है एक हाथ में कितनी, मतलब पैरों और हाथों में बिल्कुल सेम हड्डी होती है। इस पॉइंट को आप याद कर लें। एक हाथ के अंदर 30 है तो दूसरे हाथ के अंदर भी 30 है, और पैर के दोनों लेग्स होते हैं उनमें भी 30 हड्डियां होती हैं। तो एक के अंदर 30, दूसरे के अंदर 30, फिर नीचे एक 30, फिर एक 30। तो इन चारों 30 काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई है 3, 120 हड्डियां हो गई, ठीक है। तो लिम्स बोन्स हमारी बॉडी में कितनी होती है, चारों पैरों और टांगों में कितनी हड्डियां होती हैं, 120। बात समझ में आई ना। तो ये क्या थी भाई, इसकी आपकी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम जो है इतनी हड्डियों से मिलके जो है बना हुआ होता है। तो इस चार्ट को आप, बहुत ही अच्छा चार्ट है, इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। तो इसमें आज मैं इस पार्ट में इस स्केलेटन सिस्टम की बोन्स को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। और आपको याद करने की पहले एक ट्रिक बता देती हूँ कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में ये हड्डियां आती है, ये वाली हड्डियां, इनको आप कैसे याद करोगे। और इसके अंदर ये वाली हड्डियां आती हैं, इनको कैसे याद करोगे भाई। एक्सियल इसको नाम क्यों दिया गया है, कोई जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, एक्सियल। और अपेंडिकुलर का मतलब है जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं अपेंडिकुलर। जो हमारी यहाँ से लेके पेट से ऊपर तक जो जितना हिस्सा है हमारा ये वाला, ये पूरा हिस्सा किसका बना हुआ है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। आंख बंद के याद करो, क्योंकि एक्सियल का मतलब है जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एक्सियल होता है, ठीक है। और पेट से नीचे वाले जितना भी हिस्सा है वो कैसा है, वो अपेंडिकुलर है। तो अपेंडिकुलर सिस्टम के, स्केलेटन सिस्टम के अंदर वो सारी हड्डियां आएंगे जो हमारे पेट से नीचे वाली हड्डियां हैं, और पेट से ऊपर वाली यहाँ तक जो हड्डियां हैं वो हमारी कैसी कहलाएंगी, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। अब इससे ऊपर वाली हड्डियां देख लो कौन कौन सी होंगी। आपके मुंह वाली हड्डियां किसके अंदर आएंगी,
एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो पेट से ऊपर है। समझ में आए? कान भी पेट से ऊपर है तो कान की हड्डी भी किसके अंदर आएंगे? एक्सियल जो है स्केलेटन सिस्टम के अंदर आएंगे, ये रही ना है। और फेशियल हार्ड बोन, ये हार्ड बोन भी पेट से ऊपर है तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आएंगे। रिब्स और स्टर्नम, जो हमारी वो है रिब्स है, रिब्स भी यहाँ पे हैं तो वो कहाँ आएंगी? वो भी आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आएंगे। बात समझ में आई? वर्टेब्रल कॉलम ने भी हमारे पेट से ऊपर है, क्योंकि बैक ऊपर आ रहे हैं, वो यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ खत्म हो जाते हैं नीचे पेट के पास, तो वो पेट से ऊपर है, इसीलिए कहाँ आएंगे भाई? वो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आएंगी। और पेट से नीचे वाली सब किसके अंदर आएंगे? अब देखो गिडल बोन्स है, गिडल बोन पेक्टोरल है। अब पेल्विक रीजन हमारे पेट से नीचे होता है तो भाई वो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में ही तो आएंगे, ठीक है। और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम 126 हड्डियों से मिलकर बना होता है और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम ये 80 बोन से मिलकर बना होता है। मैंने यहाँ पे बोन्स को मेंशन भी किया हुआ, ये वाली बोन्स 80 हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां हैं? 26 हैं। समझ में आ गई ना? तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, साथ में साथ के साथ मैंने इनकी जो हड्डियां लिखी हुई हैं, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इजीली लिख सकते हो सारी चीजों को एक एक करके। मैं रिमूव कर देती हूं। अब मैं आपको जो समझाने वाली हूं वो मैं आपको सिर्फ खोपड़ी की जो हड्डियां हैं उनको समझाऊंगी, ठीक है। ठीक है, तो जो एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 29 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है भाई? 29। तो ये 29 हड्डियों का क्या फंक्शन है? ठीक है, अगर मैं इंपोर्टेंस पूछने लग जाऊं तो क्या इंपोर्टेंस हो सकता है हमारी बॉडी में इनका? ये हमारी बॉडी में क्या करती हैं भाई? क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी में मैंने इनका चार्ट रिमूव कर दिया था इसलिए मैंने दोबारा से लिखना पड़ा है। तो एक्सियल ये इनका अगर मैं एडवांटेज देखूँ, हमें इनका एडवांटेज लिख देती हूँ। जो क्रेनियम की हड्डियां होती हैं, जो क्रेनियम जो ब्रेन जो खोपड़ी के अंदर जो इसको कवर किया हुआ है, इसके अंदर जो हड्डियां होती हैं इनका फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में भाई क्या करती हैं? हमारी बॉडी में ब्रेन को कवर करके रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं ताकि उसको चोट ना पहुंचे, उसको सपोर्ट करती हैं, है ना। और ईयर की जो ऑसिकल्स होती है ये हमारी कान में वाइब्रेशन, मतलब एयर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको तेज कर देती है वाइब्रेट करके, तो हमारे सुनने में मदद करती है ईयर ऑसिकल्स। और हार्ड बोन क्या करती है? हमारी बॉडी में जो आपका जो फेस होता है, फेस के जो ये होता है, जो जबड़ा होते हैं, जबड़े के नीचे वाले जबड़े को मतलब मूवमेंट करने में। अब आप कहोगे, अब मैं आपसे पूछने लग जाऊंगा आपका कौन सा वाला जबड़ा हिल रहा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? सिर्फ आपका नीचे वाला जबड़ा जो है वो मूवेबल होता है, ऊपर वाला जबड़ा आपका मूव नहीं करता है। देखो सिर्फ नीचे वाला ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले जबड़े को हिलाने डुलाने में कौन मदद करता है? हार्ड बोन। फेशियल बोन्स जो होते हैं वो आपके फेस के आईज, मतलब आपके फेस को घुमाने में, आईब्रोज को ऊपर नीचे करने में, आईलिड्स को घुमाने में कौन मदद करते हैं? आपके फेशियल बोन्स। तो इन सभी के क्या फंक्शन है वो आपने समझ लिए। मैं इनको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, है ना, तो मैं इनकी एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ और स्ट्रक्चर बना के फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये वाली बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है स्कल के अंदर। समझ गए ना? तो ये वाली जो ठीक है, तो देखो हॉइड बोन जो होती है ना आपकी, ये वाली बोन दैट इज कॉल्ड दी हॉइड बोन। समझ में आ रही है ना? ये एक होती है, ठीक है। अब ईयर ऑसिकल्स कहाँ हैं? यहाँ आपके कान होते हैं,
इन कान के अंदर जो बोन्स होती है उनको कहते हैं हम ईयर ऑसिकल्स। ये एक ह्यूमन, मैंने आपके फेस का चित्र बनाया, समझ गए ना। तो ये जो कान होता है उसको, उसके अंदर जो बोन्स होते हैं उनको कहते हैं भाई हम ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। और अब आप ब्रेन जो क्रेनियल की से 8 बोन है, देखो यहाँ पे होती है आपकी फ्रंटल बोन, यहाँ पैराइटल, और यहाँ जो होती है वो होती है आपकी ऑसिपिटल, और जो ये होती है ये होती है आपकी टेम्पोरल, ठीक है। तो ये टेम्पोरल, ये आपकी क्या है, ये आपकी बोन्स है क्रेनियल के अंदर। तो 8 बोन्स होती हैं टोटल क्रेनियम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये फेशियल बोन्स होती है, फेशियल बोन्स टोटल 8 होती है, ठीक है। और आपके आइज के अंदर एक बोन होती है, उसको कहते हैं हम, यहाँ लिख देती हूँ, लैक्राइमल बोन, ठीक है। और यहाँ पे एक होती है, यहाँ वो बोन होती है आपकी स्फेनोइड बोन, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये बोन्स आपकी फेस के अंदर कवर्ड रहती हैं। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, इसको नोट डाउन कर ले। आज के लिए मैं सिर्फ आपको स्कल की इसके बारे में ही पढ़ाया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वर्टेब्रल कॉलमने के अंदर जो बोन्स होती हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू हो, अगर आपको मेरी चीज़ें एक एक करके समझ में आती हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू द सब्सक्राइब द फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली, इट्स ओनली सपोर्ट मी फॉर मी मोटिवेटेड, ठीक है। सो सपोर्ट and like and share so that I can just make the video for the next time. So तब तक के लिए जय हिंद।